उसके आगे देखो अपन नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखो कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते हैं। देखो अभी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है वहां पे पूछे गए। देखो अब इसमें देखो बिल्कुल कोई न तो कोई सीमा बिंदु निकालना है, बिल्कुल आसान आसान इसके टेस्ट है वो अपने को याद करने पड़ेंगे। देखो उनसे अपन बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखो सारे समझेंगे इसको ध्यान से, बिल्कुल आराम से अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारे समझेंगे इसको। देखो पहली बात तो श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखो श्रेणी किसे कहेंगे। देखो अगर अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देते हैं, अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख दें तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। एक डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो अनुक्रम के पदों, अनुक्रम के पदों को, अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर, अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर श्रेणी कहलाती है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देंगे ना तब उसको अपन क्या कर देंगे, श्रेणी कह देंगे। तब उसको अपन क्या कर देंगे, श्रेणी कह देंगे। अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख दें तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। ये अपन देख रहे थे जैसे बात अपन कर रहे हैं। देखो श्रेणी में इस टाइप का होगा। देखो सभी पदों के बीच में प्लस लगा हुआ आएगा। देखो अगर पदों के बीच में प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वो एक श्रेणी है। देखो ऐसी होगी श्रेणी। देखो इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट यूएल, ऐसे लिख सकते हैं, या केवल समेशन ऑफ यूएल लिख सकते हैं। केवल समेशन ऑफ यूएल लिख सकते हैं। तो अगर समेशन लगा के एन पद लगा हुआ है तब उसको अपन क्या कहेंगे, देखो श्रेणी कहेंगे। देखो समेशन के साथ में अगर एन पद लगा हुआ है इसका मतलब वो श्रेणी है। देखो सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार। अनुक्रम में तो क्या था, ऐसे लिख रहे थे अपन एन पद, अनुक्रम में अपन एन पद ऐसे लिख रहे थे। देखो यहां पे अपन ऐसे लिखेंगे। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो समेशन 1/n लिखा हुआ है तब इसका मतलब वो श्रेणी है। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अनुक्रम। अगर साथ में नाम भी नहीं लिखा हुआ तो देखते पहचान सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो है अनुक्रम, और ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब वो है श्रेणी। देखो समेशन के साथ में लिखी हुई है इसका मतलब वो श्रेणी है। देखो समेशन के साथ में अगर लिखा हुआ है तब उसको अपन क्या कर देंगे, श्रेणी कह देंगे। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो देखो ये एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे 1/n की अगर अपन बात करें, देखो 1/n की बात करें तो अगर इसको अनुक्रम लिखेंगे, देखो अनुक्रम के रूप में लिखेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे। देखो अगर अनुक्रम के रूप में लिखेंगे तब इसके पद ऐसे लिखे जाएंगे। देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसको अपन अनुक्रम कहेंगे। देखो इसको अपन अनुक्रम कहेंगे। देखो अब अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देंगे तब ये क्या कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देंगे तब इसको अपन क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। देखो श्रेणी ऐसी हो जाएगी। देखो 1 + 1/2 + 1/3, अगर ऐसे लिखा हुआ है तब उसको अपन कहेंगे श्रेणी। समेशन ऑफ 1/n भी कह सकते हैं इसको अपन। ऐसे अपन कह सकते हैं। समेशन का मतलब वही होता है। देखो n बराबर अपन 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, जोड़ते जाएंगे। देखो समेशन का मतलब योग होता है। समेशन का मतलब होता है योग। तो सीधी सी डेफिनेशन है। देखो अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देंगे तब उसको अपन कहते हैं श्रेणी कहते हैं। ऐसे लिखा हुआ तब तो ये श्रेणी है, और ऐसे लिखा ये सॉरी ऐसे लिखा हुआ तब तो ये अनुक्रम है, ऐसे लिखा हुआ तब ये श्रेणी है। देखो है ये ऐसे, पहले वाला कौन सा, ये यहां समेशन लगा हुआ ना इनफाइनाइट तक है। एनवा पद में कोई इनफाइनाइट नहीं आएगा। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। अब इसी को अगर आप ऐसे लिख रहे हो, वही तो मैं नोटेशन बता रहा हूं। केवल अगर आप एनवा पद लिख रहे हो, केवल अगर एनवा पद लिख रहे हो और ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हो तब उसको अपन क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। देखो अब समेशन के साथ में लिख रहे हैं तब उसको श्रेणी कहेंगे। देखो और एनवी पद में कोई इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आएंगे। देखो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स लिख रहे हैं अपन। इनमें अपन इनफाइनाइट टर्म्स लिख रहे हैं। ये समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, यानी अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देंगे तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रेणी में समेशन आएगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब वही अपन बात करें तो देखो श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। देखो श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है देखो अभिसारी, एक तो होती है अभिसारी होती है यानी कन्वर्जेंट होती है। एक होती है देखो अपसारी, डाइवर्जेंट। अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है। एक होती है दोलयमान।
ऑसिलेटरी देखो, ऑसिलेटरी होती है। तो वो श्रेणी क्या होगी, तीन प्रकार की होगी, अभिसारी, अपसारी और दोलयमान। तीन प्रकार की श्रेणी होती है देखो, ये अपन कह सकते हैं। थोड़ा इसको खोल लें, श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है देखो। अभिसारी होगी श्रेणी है वो, दिख नहीं रहेंगे है, बंद करो। श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है देखो, अभिसारी, अपसारी और दोलयमान। यहां देखो अपने वो क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक श्रेणी दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि वो अभिसारी है, अपसारी है, दोलयमान है देखो। तो कम से कम अपने पास 7-8 टेस्ट है देखो, उन टेस्टों से अपन चेक करेंगे कि वो श्रेणी कौन सी होगी देखो। जैसे वहां अपन एनवाई पद में लिमिट लेते थे ना, वैसे ही यहां अपने पास टेस्ट है देखो। वो टेस्ट अपने को याद करने पड़ेंगे, कौन सा टेस्ट कब अप्लाई होगा वो भी अपन देखेंगे देखो। उन टेस्टों से अपन चेक कर लेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, कौन सी श्रेणी है देखो, कौन सी सीरीज है देखो, कौन सी सीरीज है वो अपन टेस्ट से चेक कर लेंगे देखो। यहां भी देखो बेसिक डेफिनेशन वही है, यदि किसी श्रेणी के अनंत पदों का योग, लिखना नहीं है वैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि टेस्टों से अपन देखेंगे देखो। बेसिक डेफिनेशन यही कहती है कि यदि किसी श्रेणी के अनंत पदों का योग अगर परिमित और अद्वितीय आ जाता है, भी श्रेणी के अनंत पदों का योग कर लो, अगर परिमित और अद्वितीय अगर आ रहा है, तब उस श्रेणी को अपन कहेंगे कन्वर्जेंट देखो। अगर श्रेणी का योग करने पे अगर मान लो इनफाइनाइट आ जाता है, क्या करेंगे अपन, अनंत पदों का योग करेंगे देखो, श्रेणी के पदों का योग करेंगे देखो। हालांकि करेंगे नहीं, अपन टेस्ट से चेक करेंगे, वैसे मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं देखो। यानी जो भी सीरीज दे रखी है उसका योग कर लो, अगर योग परिमित और अद्वितीय आ जाता है तब तो उसको अपन कहेंगे अभिसारी देखो। अगर योग इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं देखो। तब वो अनुक्रम, ये तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है देखो। अगर उसका योग आ रहा है, मान लो 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, दो मानों के बीच में अगर दोलन कर रहा है, तब उसको अपन क्या कहते हैं, दोलयमान कहते हैं देखो। भी जैसे इसका योग करेंगे ना अपन, 1 -1 +1 -1, इनका अगर आप योग करोगे तो अगर अपन दो पदों का योग करेंगे तो 0 आएगा, 3 पदों का करेंगे तो 1 आएगा देखो। तो दो मानों के बीच में दोलन करेगा देखो। तो ऐसी अगर कोई सीरीज होती है तब उसको अपन क्या कहते हैं, दोलयमान कहते हैं देखो। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है देखो। कहने का मतलब नाम हुई है देखो इसका। कन्वर्जेंट का मतलब योग एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, सारे पद एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं देखो, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तब उसको अपन कह रहे हैं अभिसारी। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, इस श्रेणी का योग फैल रहा है देखो, इनफाइनाइट की तरफ फैल रहा है देखो, तब इसको अपन कह रहे हैं अपसारी कह रहे हैं देखो। अगर योग दो मानों के बीच में दोलन कर रहा है तब उसको अपन क्या कहते हैं, दोलयमान कहते हैं। तब उसको अपन कहते हैं दोलयमान कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख देंगे तब उसको अपन श्रेणी कह देंगे। श्रेणी तीन प्रकार की होती है देखो। अब अपने पास टेस्ट होंगे, उन टेस्ट से अपन पहचान लेंगे देखो। तो सबसे पहला टेस्ट है देखो, गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है तो उसको कैसे पहचानेंगे देखो। गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल सीरीज का अभिसरण देखो। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है भाई, सारे समझना देखो, 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं देखो। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण देखो। मान लो अपने को कोई गुणोत्तर श्रेणी ये दे रखी है देखो, 1 + r + r² + r³, ऐसे अपने को एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है देखो। ये मान लो अपने को एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है देखो। तो फर्स्ट ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, अभिसारी होगी देखो। ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, अभिसारी होगी देखो। यदि r का मान क्या आता है, -1 और 1 के बीच में आता है, यानी उसका सार्वय अनुपात निकाल के देख लेंगे देखो। अगर सार्वय अनुपात का मान -1 और 1 के बीच में आएगा तब तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी देखो, अभिसारी। अगर अपसारी होगी यदि r का मान क्या होता है, >= 1 होता है। अपसारी होगी यदि r का मान क्या है, >= 1 है, >= 1 है देख। ये है देख। दोलायमान होगी, हालांकि दोलायमान वाला कोई केस होगा नहीं इसमें ज्यादा। दोलायमान होगी यदि r का मान क्या है, <= -1। दोलायमान होगी यदि r का मान क्या है, <= -1। तो r का मान अगर -1 और 1 के बीच में आ रहा है तब तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। r का मान अगर > 1 आता है तो डाइवर्जेंट। ये टेस्ट अपने को याद करने पड़ेंगे, कोई इनकी प्रूफ वगैरह नहीं है, टेस्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे देखो। ये टेस्ट अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, 7-8 टेस्ट हैं देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं देखो, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो वो अभिसारी कब होगी, यदि r का मान -1 और 1 के बीच में आएगा देखो। अगर r का मान -1 और 1 के बीच में आएगा तब तो क्या हो जाएगी, अभिसारी देखो। r का मान अगर > 1 आएगा तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी देखो। अगर r का मान <= -1 है तब क्या हो जाएगी, दोलायमान हो जाएगी देखो।
तो इस टेस्ट को याद कर लो। देखो एक बार कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो अपन ये श्रेणी ले रहे हैं, देखो मान लो श्रेणी अपन ने ये ले ली, देखो समेशन ऑफ यू एन बराबर अपने को दे रखा है 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर, ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी है। देखो अपने को पूछा गया कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है। देखो समेशन ऑफ यू एन बराबर अपने को ये दे रखा है, समेशन ऑफ यू एन बराबर अपने को ये दिया हुआ है कि ये पूछा गया कि ये अभिसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है। देखो तो सबसे पहले तो देखो देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखो सबसे पहली बात तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखो ये एक गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब समझ रहे हो ना, प्रत्येक पद का पहले वाले पद के साथ में अनुपात समान आता है। देखो इस पद में अगर इस पद का भाग देंगे 1/2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 1/2 आएगा, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। देखो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज है जिसका सार्व अनुपात कितना आ जाएगा, जिसका सार्व अनुपात कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है। अब सार्व अनुपात का मान क्या आ रहा है, -1 और 1 के बीच में आ रहा है। सार्व अनुपात का मान आ रहा है -1 और 1 के बीच में आ रहा है, और -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। बस देखते ही पता लग गया, ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। अगर सार्व अनुपात का मान -1 और 1 के बीच में आता है तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। ये अपन कह सकते हैं नहीं, -1 और 1 के बीच में आता है तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। जो मैं योग वाला तरीका बता रहा था उसे भी आप देख सकते हो। इसका अगर अपन योग करें तो योग परिमित और अद्वितीय आएगा। देखो अगर इस अनंत श्रेणी का अपन योग करें, लिखना नहीं है वो, केवल मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर इस श्रेणी के अनंत पदों का योग करेंगे तो योग कितना आएगा, a/1 - r ही तो आएगा। देखो अब a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 - r का मान हो गया 1/2, यानी इसका योग आएगा 2 आएगा। और 2 का मतलब परिमित और अद्वितीय आ रहा है। तो यदि किसी श्रेणी का योग परिमित और अद्वितीय होता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। वो बेसिक डेफिनेशन भी कह रही है। देखो सभी श्रेणियों का योग करने की सूत्र नहीं है अपने पास, इसलिए अपन टेस्टों से अपन इसको पढ़ेंगे। देखो टेस्ट से अपन पढ़ेंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं सार्व अनुपात का मान क्या, देखो -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। इसका मतलब ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। देखो मान लो ये श्रेणी दे रखी है, देखो समेशन ऑफ यू एन बराबर ये दे रखा है। ऐसे मान लो एक श्रेणी दे रखी है। देखो ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी है। तो देख रहे हैं अपन, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। देखो ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। यहां आर का मान कितना है, देखो यहां अगर अपन देखें तो आर का मान 2 है। और 2 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। आर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। इसका मतलब श्रेणी समेशन ऑफ यू एन क्या है, अपसारी। तो अपने को क्या करना है, देखो सार्व अनुपात निकाल के देखना है। देखो सार्व अनुपात अपन निकाल के देखेंगे। यदि सार्व अनुपात का मान आता है -1 और 1 के बीच में आता है तब तो अभिसारी हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है तब अपसारी हो जाएगी, तब अपसारी होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी को अपन इस तरीके से चेक करेंगे। देखो गुणोत्तर श्रेणी को इस तरीके से चेक करेंगे। वैसे अगर मान लो कोई श्रेणी दे रखी है तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, देखो तो लिख लेना। देखो श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच, श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच, अभिसरण या अपसरण की जांच, श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच। देंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे वो अपन देखना। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे अभी अपन। सर्वप्रथम श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, श्रेणी का nवां पद un ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले श्रेणी का nवां पद un ज्ञात करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो श्रेणी का nवां पद निकालना है, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है। फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है। अब मान लो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पर
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट का मान आ जाता है नॉट इक्वल टू 0। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो वो श्रेणी होगी अपसारी। तब तो वो श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। तब तो वो श्रेणी होती है अपसारी श्रेणी। ऐसा लिख रहे श्रेणी समेशन ऑफ un है वो क्या होगी? अपसारी, डाइवर्जेंट होगी। अगर इसका मान 0 आ जाता है तब वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपने वो कोई न कोई आगे जो टेस्ट पढ़ेंगे उनमें से टेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा भाई। अगर इसका मान 0 आ जाता है तब क्या होगी? अभिसारी या अपसारी। तब होगी अभिसारी या अपसारी। कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। धनात्मक पदों वाली जो श्रेणी है वो सारी ज्यादातर अभिसारी या अपसारी होंगी, दोलायमान नहीं होगी। दोलायमान दो आएंगे जिनमें एक पद प्लस आएगा एक माइनस आएगा, वो होंगे दोलायमान। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un का मान अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो अभिसारी या अपसारी होगी। देखो प्रारंभिक स्तर पे तो देखो अपन उसमें एक द्वितीय तुलना परीक्षण होता है वो लगाएंगे देखो, और वैसे अपन आगे बहुत सारे टेस्ट देखेंगे देखो। तब जनरली अपन द्वितीय तुलना परीक्षण यहां लगाते हैं। तब द्वितीय तुलना परीक्षण से जांच करते हैं। अभिसारी या अपसारी होगी तब अपन क्या करेंगे? द्वितीय तुलना परीक्षण से जांच करेंगे। जांच करेंगे क्या करना? देखो सबसे पहले जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना। देखो फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो वो श्रेणी होगी अपसारी। देखो अगर उसका मान 0 आ जाता है तब वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन जनरली सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेंगे। यदि श्रेणी के nवें पद में अक्स नहीं है या फैक्टोरियल, ये श्रेणी के nवें पद में अक्स नहीं है या फैक्टोरियल नहीं है तब अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं। अगर अक्स होगा, फैक्टोरियल होगा तब अपने को आगे और टेस्ट आएंगे वो काम में लेने पड़ेंगे। तो वो समझ जाओगे कौन सा टेस्ट कब काम में लेना, देखेंगे अभी अपन। देखें तो nवें पद में अगर लिमिट लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो अपसारी हो जाएगी, और 0 आता है तब अभिसारी या अपसारी होगी। देखो तब अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा के उसको चेक कर लेंगे। देखो कुछ एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे ही मान लो ये श्रेणी दे रखी है, देखो समेशन ऑफ un बराबर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। ये अपने को दे रखा है, ये श्रेणी अपने को दे रखी है। अपने को चेक करना है कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसका nवां पद निकाल सकते हो क्या? देखो देखिए इसका nवां पद। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? देखो श्रेणी का nवां पद निकालना है। देखो सारे इधर सुनेंगे ध्यान से। देखो nवां पद कैसे निकालना है? एक एक टर्म को देखना है। देखो एक एक टर्म को देखेंगे। यहां अपन देख रहे हैं देखो 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है। अब 2, 3, 4 से nवां पद कितना आ जाएगा? देखो या तो वैसे आप देख लो कि पहले पद में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है तो n+1 आ जाएगा, या ऐसे अपन देख सकते हैं। देखो 2, 3, 4 से nवां पद कितना आएगा? देखो 2, 3, 4 एक समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये तरीका होता है। ये होता है देखो हमेशा इसी सूत्र से निकलेगा nवां पद। 2, 3, 4 एक समांतर श्रेणी है तो nवां पद अपन इस सूत्र से निकालेंगे। a की जगह तो कितना हो गया? 2 हो गया। n-1 d की जगह कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको सेल करेंगे तो n+1 आ रहा है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। नीचे अपन देख रहे हैं देखो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है तो nवें में कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका nवां पद निकालेंगे। देखो वापिस अपन चेक भी कर सकते हैं, n बराबर 3 रखेंगे तो ये आना चाहिए। देखो इतना ही आ रहा है देखो वापिस, तो इसका मतलब अपना nवां पद सही है। देखो एक एक टर्म्स को देखना है, एक एक टर्म को अपन यहां पे देखेंगे। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे कितना आएगा? देखो जब भी n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो 1/n की टर्म बनाते हैं, तो ऊपर से n कॉमन ले लेंगे। देखो नीचे से n कॉमन ले लेंगे। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मान अगर अपन देखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो और 1 का मतलब क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तब श्रेणी क्या होती है? अपसारी होती है। देखो तो इसका मतलब श्रेणी समेशन ऑफ un क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी, अपसारी हो गई। तो पहला टेस्ट अपन यही पढ़ रहे हैं कि जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकाल लो। nवें पद में लिमिट लेके देखो, अगर लिमिट लेने पे नॉट इक्वल टू 0 संख्या आ जाती है तब वो श्रेणी क्या होती है? अपसारी होती है। तब वो श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी।
तब वो श्रेणी होती है अपसारी होती है, तब वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है, समेशन ऑफ यूएन बराबर दे रखा है √1/3, √3/5 ऐसे अपने को दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका एनोवा पद निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसका एनोवा पद निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन इसका एनोवा पद निकाल रहे हैं। सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो जैसा पहला पद है दूसरा पद है वैसा ही एनोवा पद होगा। अब सभी में अंडर रूट आ रहा है तो एनवे में भी अंडर रूट आ जाएगा। देखो सभी पदों में अंडर रूट है, इसका मतलब एनवे पद में भी अंडर रूट आ जाएगा। एक एक टर्म को आपको देखना है। देखो यहां पहले पद में 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है। 1, 3, 5 से एनोवा पद कितना आएगा? एक एक टर्म्स को देखेंगे, यहाँ 1 है या 3 है या 5 है। 1, 3, 5 से एनोवा पद हो जाएगा 1 + n-1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा 2n-1। तो यहां आ जाएगा कितना 2n-1 आ जाएगा। देखो नीचे अपन देख रहे हैं कितना आ रहा है, देखो 3, 5, 7। 3, 5, 7 से एनोवा पद कितना हो जाएगा 3 + n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है 2n+1, तो यह आ जाएगा कितना 2n+1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले अपने को एनोवा पद निकालना आना चाहिए। देखो एनोवा पद अपने निकाला। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए सभी में अंडर रूट है इसलिए मैंने अंडर रूट लगा दिया, बाकी एक एक टर्म को देखेंगे। देखो एक समांतर श्रेणी बनेगी तो उसके एनवे पद का सूत्र लगा देंगे। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, कितना आएगा इसका मान? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपन ले रहे हैं। ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लेंगे तो कितना आएगा इसका मान? अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर लेंगे तो ये बनेगा, देखो 2 माइनस यहां 0 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका मान 1 आएगा। n की जगह मैंने इनफाइनाइट कर दिया। देखो यहां अब 1 का मतलब क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब श्रेणी क्या है? अपसारी श्रेणी है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीरीज है, अपसारी श्रेणी है। तो बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं, सबसे पहले जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकाल लेंगे, एनवे पद में लिमिट लेके देखेंगे। देखिए अगर एनवे पद में लिमिट लेने पे यदि नॉट इक्वल टू 0 मान आ जाता है तो वो श्रेणी वहीं के पता लग जाएगी कि अपसारी होगी। वो श्रेणी क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो समेशन ऑफ un बराबर ये दे रखा है, समेशन ऑफ un बराबर ये दे रखा है। सबसे पहले ये देखो इसका एनवा पद कितना आएगा। देख सबसे पहले अपन निकाल लेंगे इसका एनवा पद निकाल लेंगे। देख एक एक टर्म को देखनी है। देखो सभी में ब्रैकेट है इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा रहा हूं। देख जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो वैसा का वैसा रहेगा। पहले पद में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो एनवे में भी 1 आ जाएगा। पहले में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो एनवे में 1 हो जाएगा। देखो एक ही टर्म को देखनी है। यहां ऊपर देखो 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, तो एनवे पद में भी 1 आ जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। देखो ऊपर घात में अपन देख रहे हैं कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, तो एनवे में आ जाएगा n आ जाएगा। तो एनवा पद इतना आ गया। देखो इसका अब एनवे पद में अपन क्या करेंगे? लिमिट लेंगे। एनवे पद में अपन लिमिट लेंगे। एनवे पद में लिमिट ले लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? ये लिमिट देखो बार बार काम में आ रही है, याद ही करो इसको, स्टैंडर्ड लिमिट है वैसे। इसका मान कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं एनवा पद निकाल के देखेंगे, उसमें लिमिट लेने पे यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वहीं पता लग जाएगा कि वो श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। अभी 5 मिनट का ब्रेक करें या क्या, या पढ़ रहे हो एक बार?
अब जो भी है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सफलता के लिए अपन जा रहे हैं तो देखो कुछ परेशानी आती है, तो उनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी उनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो आप ईश्वर है ना, आपकी परीक्षा ले रहे देखो, तो बिल्कुल भी माथे में सिकन भी नहीं आनी चाहिए। देखो एकदम खुशी खुशी है ना, इसको अपने को गर्मी को खुशी खुशी सहन करना। देखो नहीं, वास्तव में परीक्षा ही है, ऐसे चेक करता है। देखो नहीं, वास्तव में ऐसे चेक किया जा रहा है आपको। अब कई लोग उठ के चले जाएंगे तो इसका मतलब वो है ना, तब इसका मतलब इस नौकरी की उनको जरूरत नहीं है। देखो है ना, जिनको नौकरी की जरूरत है वो यहीं बैठे रहेंगे। देखो इसके ये देखो नहीं, वास्तव में ये परीक्षा होती है देखो एक तरीके से। उसके आगे देखो एक टेस्ट है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, बिल्कुल भी घबराना है ही नहीं। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, देखो इस टाइप की जो श्रेणी होती है उसको अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। देखो इस टाइप की जो श्रेणी होती है उसको अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। इसका मतलब ये देखो 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है तब उसको अपन कहेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। देखो ये जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी। देखो अभिसारी होगी, ये टेस्ट अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे भाई, इनके ये रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। देखो अभिसारी होगी ये दी, पी का मान क्या है देखो ग्रेटर देन 1 है। यहां जो संख्या दे रखी है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तब तो इस श्रेणी को अपन कहेंगे अभिसारी। देखो और अपसारी होगी ये दी, डाइवर्जेंट होगी ये दी, अपसारी होगी ये दी। पी का मान क्या है देखो लेस देन इक्वल टू 1 है। ये जो पी है इसका मान अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब तो ये क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। देखो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर पी का मान ग्रेटर देन 1 है तब ये क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तब ये श्रेणी क्या होगी अभिसारी होगी। तब ये श्रेणी क्या होती है अभिसारी होती है। तो ये टेस्ट के रिजल्ट है वो याद करने पड़ेंगे। देखो देखते हैं अपन बता सकते हैं। देखो अगर ये टेस्ट अपने को ध्यान में हो तो तुरंत अपन बता सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल कोई भी अपन देखें, मान लो ये एग्जांपल है। देखो मान लो समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है। देखो ऐसे अपने को दे रखा है। देखो समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है। समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है। उससे कंपेयर करो, देखो कितना मान है। पहली बात तो अपन देख रहे हैं देखो वैसी तो श्रेणी होगी भाई 1/n की पावर p जैसी श्रेणी है। इस श्रेणी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ 1/√n। देखो तो जैसे 1/n की पावर p होती है वैसी श्रेणी है। देखो यहां अगर अपन p का मान देखें तो कितना है, इससे अगर अपन कंपेयर करें तो p का मान कितना है यहाँ पर 1/2 है। यहां अगर अपन p का मान देखें तो p का मान 1/2 है। एक की पावर में जो संख्या उसकी बात कर रहा हूं। देखो एक की पावर में यहाँ 1/2 है। देखो और 1/2 का मतलब क्या हो गया लेस देन 1। देखो और लेस देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है अपसारी होती है। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो क्या होगी अपसारी श्रेणी होगी। ये जो श्रेणी है वो क्या होगी एक अपसारी श्रेणी होगी। ये जो श्रेणी है वो क्या है एक अपसारी श्रेणी है। देखो ये अपन कह सकते हैं। नहीं पी का मान अगर लेस देन 1 है तब श्रेणी क्या हो जाएगी अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो इससे कंपेयर कर लेंगे। देखो इससे कंपेयर करने पे जो मान आता है उसको देखेंगे। मान लो अपन ये एग्जांपल देख रहे हैं। देखो समेशन ऑफ यू है, ये अपन देख रहे हैं। देखो देखिए कौन सी श्रेणी है। यहां अगर अपन देखें तो p का मान कितना हो गया, p का मान यहां पर 1 है। p का मान 1 है और p का मान 1 है। इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। अपसारी श्रेणी हो जाएगी। पावर अगर अपन देखें तो 1 है। देखो यार सबकी पावर अगर अपन देखें तो 1 है। देखो तो p का मान अगर 1 है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ 1/n लिख सकते हैं इसको अपन
समेशन ऑफ 1/n लिख सकते हैं। तो उससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो p का मान 1 है और p का मान 1 है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो द्वितीय तुलना परीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय तुलना परीक्षण पे आधारित है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, द्वितीय तुलना परीक्षा, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। द्वितीय तुलना परीक्षण है। द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है कि यदि श्रेणी समेशन ऑफ यू है, श्रेणी समेशन ऑफ यू एन तथा समेशन ऑफ वी है इस प्रकार है कि, श्रेणी समेशन ऑफ यू एन तथा समेशन ऑफ वी एन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यू एन अपॉन वी एन का मान आ जाता है, मान लो नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आ जाता है। मान लो एल आ रहा है और एल एक नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि है भाई। तब दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, या अपसारी होंगी। देखो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, देखो तुलना परीक्षण नाम से स्पष्ट है, दो श्रेणियों की तुलना करके अपन बताएंगे। देखो सारे इधर सुनेंगे, देखो एक बार सुनो भी, इधर सुनो। देखो मान लो कोई श्रेणी अपने को दे रखी है, समेशन ऑफ यूएन दे रखी है, ये श्रेणी दे रखी है। देखो अपने को पता लगाना है कि ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी, तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक सहायक श्रेणी वीएन और मानेंगे। देखो और वो श्रेणी अपन इस प्रकार से मानेंगे कि इसके एनवें पद में इसके एनवें पद का भाग दें और उसमें अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर लें तो इसका मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आना चाहिए। देखो इसका मान नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आना चाहिए। देखो यानी अपने को क्या करना है, देखो श्रेणी जैसे यूएन दी हुई है, इसका एनवा पद अपन निकाल लेंगे। इसका एनवा पद में मान लो लिमिट लेके देखेंगे भाई। सबसे पहले क्या करना है, श्रेणी का एनवा पद निकालेंगे, फिर उसमें लिमिट लेंगे। लिमिट लेने पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो अपन कहीं वहीं कर देंगे कि श्रेणी अपसारी होगी। देखो अगर 0 आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो और वो श्रेणी अपन इस प्रकार से मानेंगे कि इसके एनवे पद में इसके एनवे पद का भाग दें और फिर उसमें अगर लिमिट लें तो न तो 0 आना चाहिए और परिमित राशि आनी चाहिए, न इनफाइनाइट आना चाहिए। देखो नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आनी चाहिए। देखो अगर ऐसा है तो ये दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, इसका पता लगा लेंगे अपन। देखो जो सहायक श्रेणी मानेंगे उसका अपन पता लगा लेंगे। अगर वो अभिसारी हो जाएगी तो ये भी अभिसारी हो जाएगी, अगर वो अपसारी होगी तो ये भी अपसारी होगी। बात समझ रहे हो क्या? देखो भाई सबसे पहले श्रेणी का एनवा पद निकालेंगे, उसमें लिमिट लेने पे अगर 0 आता है तो एक सहायक श्रेणी मानेंगे। कैसे मानेंगे वो देखेंगे अभी अपन। एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो वो सहायक श्रेणी अपने को इस प्रकार से माननी है कि इसके एनवे पद में इसके एनवे पद का भाग दे तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तब दोनों श्रेणी क्या होती है, या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है, इसका पता लगा लेंगे। इसका पता लगाएंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करके लगाएंगे। इसका पता लगा लेंगे, अगर ये अभिसारी है तो ये अभिसारी, ये अपसारी तो ये अपसारी हो जाएगी। अब इसका वर्किंग मेथड क्या है वो लिख लो थोड़ा। देखो किस तरीके से करना अपने वो क्वेश्चन, देखो किस तरीके से अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है भाई। सर्वप्रथम श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करते हैं भाई। सर्वप्रथम श्रेणी का एनवा पद यूएन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले श्रेणी का एनवा पद यूएन ज्ञात करेंगे भाई। सेकंड अपन क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो सबसे पहले श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। देखो यदि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन का मान अगर 0 आ जाता है तब श्रेणी क्या होगी, अभिसारी भी हो सकती है अपसारी भी हो सकती है। देखो सीधी सी बात है, तब अपन द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेंगे। देखो अगर 0 आ जाता है तब द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं। तब द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं।
इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देख, इसके लिए सहायक श्रेणी, इसके लिए सहायक श्रेणी समेशन ऑफ वीएन, समेशन ऑफ वीएन इस प्रकार लेते हैं। सहायक श्रेणी समेशन ऑफ वीएन इस प्रकार लेते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यूएन अपॉन वीएन का मान आ जाए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ये कैसे लेंगे वो बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आ जाए। या तो सीधा अपन वैसे देख लेंगे, देखो ऐसे सहायक श्रेणी अपने को इस प्रकार से लेनी है कि इसके nवें पद में इसके nवें पद का भाग दे और लिमिट लें तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो अगर इससे समझ में नहीं आ रही है तो इसका तरीका ये भी है। देखो वीएन को मानने का एक तरीका ये भी है। देखो जो यूएन है, जो एनवा पद है ना यूएन, उसके अंश में जो एन की घात है वो तो ऊपर लिख दो। देखो यूएन के अंश में एन की घात है वो तो ऊपर लिख देंगे। देखो और हर में जो एन की घात है वो नीचे लिख देंगे। उससे भी थोड़ा अपन आइडिया लगा सकते हैं। देखो वो नीचे लिख देंगे। वीएन को अपन इस प्रकार से भी मान सकते हैं। देखो ये हर है, देखो नीचे वाला हर, ये हर, यानी इसमें जो एन की घात है वो ऊपर लिख देंगे, हर में एन की घात है वो नीचे लिख देंगे। देखो अब इसकी तुलना करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो जो समेशन ऑफ वीएन है ना उसकी तुलना करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। देखो जो समेशन ऑफ वीएन है उसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो समेशन ऑफ वीएन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करते हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करते हैं। से कर जांच करते हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं है क्वेश्चन। देखो ये लिखने में इतना बड़ा लग रहा है, बाकी आसान है। देखो समेशन ऑफ वीएन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करके अपन जांच करेंगे। देखो तब दोनों श्रेणी क्या होंगी, या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। मान लो वीएन अगर अभिसारी आ जाती है तो वो भी अभिसारी हो जाएगी, अगर ये अपसारी आ जाती है तो वो भी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तब यदि वीएन अपसारी है, यदि समेशन ऑफ वीएन अपसारी है, समेशन ऑफ वीएन अगर अपसारी है तो समेशन ऑफ यूएन भी अपसारी, समेशन ऑफ यूएन भी अपसारी। और समेशन ऑफ वीएन अगर अभिसारी है तो समेशन ऑफ यूएन भी अभिसारी। क्या करना है, देखो दोबारा एक बार मैं बता रहा हूं शुरू से। सबसे पहले देखो जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। निकाल सकते हो ना एनवा पद, अभी अपन सीख रहे थे। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले एनवा पद निकाल लो, फिर उसमें लिमिट ले लो। अगर लिमिट लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो वो श्रेणी हो जाएगी अपसारी। अगर 0 आ जाता है तब अपन क्या करेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेंगे। और इसके लिए अपन सहायक श्रेणी वीएन अपन इस प्रकार से मानेंगे कि इसमें इसका भाग दें तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सीधा सा इसका तरीका ये होता है कि जो यूएन को 0 बना रहा है ना उसको वीएन मान लेंगे अपन। जो यूएन को 0 बना रहा है उसको अपन वीएन मान लेंगे। फिर जब अपन यूएन में वीएन का भाग देंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। या अपन ऐसे मान सकते हैं। फिर ये जो श्रेणी है ना इसकी तुलना कर लेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर लेंगे। देखो 1/n की पावर p से इसकी तुलना कर लेंगे। देखो ये जो श्रेणी आएगी उसकी तुलना करेंगे अपन 1/n की पावर p से। देखो अगर p का मान ग्रेटर देन 1 होगा तब तो ये श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, और अगर ये अभिसारी होगी तो वो भी अभिसारी हो जाएगी। अगर ये अपसारी है तो वो भी अपसारी हो जाएगी। दोनों सेम होंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है। समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है। ये अपने को एक श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका एनवा पद निकालेंगे। देखो
सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका एनओ अपन एनओ अपन जरूरी सीखना है। देखो सारे इधर सुनेंगे एक बार, सारे इधर सुनो। देखो सबसे पहली बात, देखो सभी पदों में ऊपर अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है। पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। देखो 1 2 3 से एनवा पद एन आ जाएगा। नीचे अपन देख रहे हैं, देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 5 8 से एनवा पद कितना आ जाएगा? देखो 2 5 8 से एनवा पद कितना आ जाएगा? एक समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का एनवा पद ये होता है। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है? 3n माइनस 1 बन रहा है। 3n माइनस 1 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो अपने को एनवा पद निकालना आना चाहिए। देखो यहां अपन देख रहे हैं एनवा पद निकाला है अपन ने। देखो एक एक टर्म्स को देखना। देखो एक एक टर्म को अपन देखेंगे। देखो ये बात ठीक है यहां तक। अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो। देखो अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। इधर भी लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो जब भी लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लो, जितने भी एन है ना सबको कॉमन ले लिया करो। देखो जिससे अपने वीएन मानने में आसानी रहेगी। देखो ऊपर तो अंडर रूट एन है, नीचे से भी अपन एन कॉमन ले रहे हैं। देखो यहां आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन एन, ये आ जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो एन सारे अपन कॉमन ले लेंगे। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट एन से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसका मान कितना आ रहा है? लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान आ रहा है 0। देखो और 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। देखो श्रेणी समेशन ऑफ यूएन, एक में लैंग्वेज लिख देते हैं अपन, फिर शॉर्ट में करेंगे फिर आगे। श्रेणी समेशन ऑफ यूएन अभिसारी या अपसारी होगी? या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो अपन कहते हैं कि अपसारी होगी। अब 0 आ रहा है तो इसका मतलब अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। अब अपन क्या मानेंगे? एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखिए माना समेशन ऑफ वीएन सहायक श्रेणी है। समेशन ऑफ वीएन सहायक श्रेणी है। जहां वीएन बराबर अपन क्या मानेंगे? देखो सीधा सा तरीका तो ये है, जो इसको 0 बना रहा है उसको वीएन मान लो। देखो 0 किसकी वजह से बन रहा है? सुनना देखो ध्यान से, किसकी वजह से 0 बन रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट एन की वजह से तो बन रहा है। भी जो इसको 0 बना रहा है, सारे एन कॉमन ले लो पहले तो, और फिर जो इसको 0 बना रहा है उसको वीएन मान लो। देखो यहां वीएन मान लिया, 1 अपॉन अंडर रूट एन मान लिया। देखो अगर वीएन बराबर अपन 1 अपॉन अंडर रूट एन मानते हैं, फिर अगर मैं इसका मान निकालूं, देखो अगर मैं यूएन अपॉन वीएन और लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर इसका मान निकालता हूं तो इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? देखो देखिए बार बार ही अपने को लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट भी अपन कर लेंगे, एक में मैं समझा देता हूं। देखो अब अगर अपन इसका मान निकालें, वीएन बराबर अगर अपन ये मान लेते हैं, अब अगर मैं इसका मान निकालूं, देखो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन का मान निकालूं, देखो इसका मान निकालूं तो कितना आएगा इसका मान? लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन, यूएन का मतलब तो ये हो गया देखो अंडर रूट एन 3 माइनस 1 अपॉन एन हो गया, और नीचे वीएन कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट एन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसमें अगर अपन लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आएगा? देखो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पर, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान 1/3 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो वीएन बराबर अगर अपन 1 अपॉन अंडर रूट एन मानते हैं, तब इसका मान क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आ जाएगा। देखो बात समझ रही हो क्या? देखो भी जो इसको 0 बना रहा है उसको अगर अपन वीएन मान लेते हैं तो यूएन में सीधी सी बात है, भी जो इसको 0 बना रहा है उसको अगर वीएन मान लेंगे तो यूएन में अगर वीएन का भाग देंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो यूएन में वीएन का भाग देंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो अगर मैं वीएन बराबर और कुछ मानता तो यह आ सकता था क्या? नॉट इक्वल टू 0। मान लो सपोज मैं वीएन बराबर मान लेता 1 अपॉन एन मान लेता, तो 1 अपॉन एन मानने से आ जाता कि नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, देखो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी यूएन अपॉन वीएन की बात करें, देखो तो कितना आएगा इसका बात? लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन का मतलब ये हो गया। देखो ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहां आ गया 1 अपॉन एन आ गया, देखो ये एन आ गया। देखो अब इससे अगर अपन कैंसिल करें तो देखो 1 अपॉन एन ऊपर चला जाएगा, नहीं ये 1 अपॉन एन ऊपर चला जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा। देखो थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, बात समझ रही हो क्या? देखो भैया मान लो एक बार अपने ये सोच रहे हैं कि वीएन 1 अपॉन एन मान लें, अगर मैं वीएन बराबर 1 अपॉन एन मानता हूं तो ये एन ऊपर चला जाएगा, और ये एन ऊपर चला जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? देखो फिर इसका मान कितना आ जाएगा? लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एन अगर ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाएगा, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट एन आ जाएगा। देखो
और 3 माइनस 1 अपॉन एन आ जाएगा। अब एन की जगह अपन इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। देखो नॉट इक्वल टू जीरो परिमित राशि आना चाहिए। देखो वीएन को अपन क्या माने कि नॉट इक्वल टू जीरो परिमित राशि आ जाए, वो अपने को मानना है। देखो तो सीधा सा तरीका यही है कि जो इसको जीरो बना रहा है उसको वीएन मान लिया करो, बस उसको वीएन मान लेंगे तो वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देखो तो यहाँ वीएन बराबर अगर मैं 1 अपॉन एन मानता हूं तो ये परिमित राशि नहीं आएगा। देखो 1 अपॉन अंडर रूट एन की बजाय अगर मैं 1 अपॉन एन की पावर 1/3 मानूं तब भी नहीं आएगा। देखो केवल 1 अपॉन अंडर रूट एन मानने से आएगा। सीधी सी बात है, जो इसको जीरो बना रहा है उसको वीएन मान लो। देखो जो इसको जीरो बना रहा है उसको वीएन मान लो। देखो तब ये नॉट इक्वल टू जीरो परिमित राशि आ जाएगी। देखो तब ये नॉट इक्वल टू जीरो परिमित राशि आएगी। देखो ये तो केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये लिख लेना थोड़ा आप समझने के लिए। देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब आपने वो क्या करना है, देखो इसकी तुलना करनी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो ये जो सहायक श्रेणी आई है इसकी तुलना आपने वो करनी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। समेशन ऑफ वीएन की तुलना अपन कर रहे हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर रहे हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करने पर एक में लैंग्वेज लिख देते हैं, फिर सीधा लिख लेंगे अपन। कितना आएगा बताओ पी का मान। यहां पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब ये देखो 1 अपॉन एन की पावर पी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब है 1 अपॉन एन की पावर पी है। यहां पी का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और 1/2 का मतलब क्या हो गया लेस देन 1 हो गया। पी का मान 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब हो गया लेस देन 1। और जब पी का मान लेस देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है अपसारी होती है। देखो तो इसका मतलब समेशन ऑफ वीएन क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। समेशन ऑफ वीएन क्या है अपसारी है। और समेशन ऑफ वीएन अगर अपसारी है तो समेशन ऑफ यूएन भी क्या होगी अपसारी होगी। एक में मैंने लैंग्वेज लिखी है, बाकी सीधा लिखेंगे अपन। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। एनवे पद में अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो जितने भी एन है सबको कॉमन ले लो। देखो जिसे वीएन मानने में आसानी रहेगी। देखो फिर अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लें तो अगर जीरो आ जाता है तो वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है अपसारी भी हो सकती है। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन यहां लगाएंगे। देखो और उसके लिए अपन क्या करेंगे एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो जो इसको जीरो बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मान लो। देखो जो इसको जीरो बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मान लो। बाकी मैंने एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था वीएन मानने का, ये तरीका भी मैंने बताया था। देखो अंश जो यूएन है उसके अंश में एन की अधिकतम घात कितनी है अंडर रूट एन है। देखो और हर में एन की अधिकतम घात कितनी है एन की पावर 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो भी उतना ही आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो भी वीएन बराबर उतना ही आ रहा है। यूएन के अंश में एन की अधिकतम घात लिखी है मैंने, हर में एन की अधिकतम घात लिखा। देखो तो वीएन बराबर कितना आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एन आ रहा है। अब ये आते ही अपने को पता लग जाएगा इसकी तुलना अपने को करनी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। अगर P का मान लेस देन इक्वल टू 1 है तब तो श्रेणी अपसारी हो जाएगी। अगर P का मान ग्रेटर देन 1 है तब श्रेणी क्या हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी। तब श्रेणी क्या हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ, ठीक है बात। अभी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं समझ में आ जाएगी बात। जैसे देखो अपन ये श्रेणी देख रहे हैं, समेशन ऑफ यूएन बराबर अपन ये लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने को इसका एनवा पद निकालना आना चाहिए। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपने को इसका एनवा पद निकालना आना चाहिए। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो कैसे इसका एनवा पद निकालते हैं, एक मिनट सुनना भाई। इधर यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक एक टर्म को देखेंगे। देखो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, एनवे में कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, ऊपर एन आ जाएगा। ये बात क्लियर है। देखो नीचे कितना आएगा, देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहा है उनकी एक श्रेणी बनेगी। देखो यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है। देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनको अपन देखेंगे। देखो पहले स्थान पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो अब 1 3 5 से एनवा पद कितना आ जाएगा, सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां से इसका मान कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। तो यहां पे आ जाएगा कितना 2n माइनस 1 आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनती है। देखो दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनको देखो दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है
2 है, 4 है, 6 है। देख 2 4 6 से एनवा पद कितना आएगा? 2 4 6 से अगर अपन एनवा पद देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आ जाएगा? 2n हो जाएगा। देख तो यहां कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब वापिस अपन चेक कर सकते हैं कि एन वापस सही आया या नहीं आया। कोई सा भी एक पद निकाल के देख लो आप। n बराबर 3 रखो तो ये पद आना चाहिए। देखो n बराबर अगर 2 रखें तो ये पद आना चाहिए। देख आ जाएगा वापस उतना ही। देख तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? n वापस निकाला। देख अब अपन क्या करेंगे? इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो अब इसमें अपन ले रहे हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेने का तरीका है जितने भी n है सबको कॉमन ले लो। देख यहां से भी n कॉमन ले रहे हैं, यहां से भी n से तो n कैंसिल हो ही रहा है। वैसे भी यहां से n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 2 माइनस 1 अपॉन n हो गया, 2 हो गया। n से ये n कैंसिल हो गया। n से ये n कैंसिल हो गया। जितने भी n है सबको कॉमन ले लो। सीधा सा तरीका देख, जितने भी n है सबको कॉमन ले लो। देख अब इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आएगा इसका मान? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर इसका मान कितना आएगा? देखो यहां इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। देख 0 बनेगा। देख और 0 बनेगा इसका मतलब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी या अपसारी होगी। देख श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। अभिसारी या अपसारी होगी। भाई यहां देखो ये n था और यहां से एक n, दोनों जब मैंने कॉमन लिए थे तब यहां n स्क्वायर बना था। दोनों जगह से मैंने n कॉमन ले लिया था यहां पे। देखो अब अपन यहां पे देखो सहायक श्रेणी क्या माने बताओ? कौन 0 बना रहा है इसको? Vn बना रहा है। देख ये 1 अपॉन n बना रहा है तो सहायक श्रेणी ये हो जाएगा। देख सहायक श्रेणी अपन मान लेंगे Vn बराबर कितना मान लेंगे? 1 अपॉन n मान लेंगे। जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मान लेंगे। देख अब इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। देख तो यहां p का मान कितना हो जाएगा? p का मान आ रहा है 1, ये आ रहा है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ये होती है। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से मैं इसकी तुलना कर रहा हूं भाई। 1 अपॉन n की पावर p से मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूं। इससे तुलना कर रहे हैं। तो यहां p बराबर 1 आ गया और p बराबर 1 आ गया तो श्रेणी क्या हो जाएगी? अपसारी। तो ये अपसारी तो वो भी अपसारी। ये उत्तर हो गया। तो इतना शॉर्ट में अपन करेंगे इन क्वेश्चनों को। कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई? देखो बताना। देखिए एक बार भाई सबसे पहले अपन ने क्या किया? देखो जो श्रेणी दे रखी थी उसका n पद लिखा है मैंने, फिर उसमें लिमिट लिया। देख अगर लिमिट लेने पे 0 आ जाता है तो उसका मतलब श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं। देख जो इसको 0 बना रहा है उसको Vn मान रहा है, जो इसको 0 बना रहा है उसको अपन Vn मान लेंगे। शॉर्ट तरीका यही है कहने का। अब इस जो आता है Vn आता है उसकी कंपेयर कर लेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 आता है तब तो अभिसारी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 आता है तब अपसारी हो जाएगी। तो यहाँ p का मान 1 आ रहा है इसका मतलब अपसारी हो जाएगी। p का मान 1 है इसका मतलब अपसारी होगी। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये श्रेणी दे रखी है। देख समेशन ऑफ un बराबर ये दे रखा है। सबसे पहले अपन देखो इसका एनो अपन निकालेंगे। सारे लिखो भी क्वेश्चन, सारे लिख लो क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले अपन इसका एनो अपन निकाल रहे हैं। एक एक टर्म को देखना। देखो आप एक एक टर्म को अपन यहां देखेंगे। पहले स्थान पे यहां अपन देख रहे हैं 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। 1 2 3 से एनो पद कितना हो जाएगा? n। दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है? देखो दूसरे स्थान पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 2 3 4 से एनो पद आएगा कितना? सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आ जाएगा? n प्लस 1। तो दूसरे स्थान पे आएगा n प्लस 1 आएगा।
दूसरे स्थान पे n+1 आ जाएगा। ऐसे ही सबको देख रहे हैं अपन, देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनेगी। देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं 3 4 5 से n वां पद कितना आ जाएगा? 3 4 5 से अगर n वां पद देखें तो हो जाएगा 3 + n-1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएगा। देख 4 5 6 से देखें तो n+3 आ जाएगा। देख और 5 6 7 से देखें तो n+4 हो जाएगा। यानी पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनानी है, दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनानी है। तो सबसे पहले अपने क्या निकाला? यहां n वां पद निकाला। देख n वां पद निकाल लिया। देख अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके देखेंगे। इसमें देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले रहे हैं। देख लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, ऊपर से भी n कॉमन ले लो, नीचे से भी n कॉमन ले लो। देखो जितने भी n है सारे कॉमन ले लो। देखो यहां से सब जगह से n कॉमन लेंगे, n की पावर 3 बार आएगा। देखो 1 + 2/n बन जाएगा। देखो ये 1 + 3/n बन जाएगा और 1 + 4/n आ जाएगा। 1 + 4/n आ जाएगा, ये आएगा। भाई अब यहां देख रहे हैं इस n² से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना आएगा? 0 0 आएगा। देखो अब ये देखते ही पता लग रहा है, बस यही पता लग जाएगा अपने को। देखो श्रेणी कौन सी होगी। देखो तो इसका मतलब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी या अपसारी होगी। श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे? देखो सहायक श्रेणी मानेंगे। सहायक श्रेणी में Vn उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो किसको मानेंगे? 1/n को मानेंगे। सहायक श्रेणी मान लेंगे 1/n। अब इसकी कंपेयर करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। देखो तो p = 1 आ रहा है। देखो और p = 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। देखो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया इसका क्वेश्चन। ये समझ रहे हो या नहीं? ये तो बिल्कुल आसान है। देखो समझना चाहिए, बिल्कुल आसान है। देखो ये तो सेकंड ग्रेड 2018 में ही पूछा गया। भैया फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। ये श्रेणी के लिए पूछा गया कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है। देखो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है। ये अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले इसका n वां पद निकालो। देखिए निकाल सकते हो क्या n वां पद? ऊपर देखो सभी पदों में अंडर रूट आ रहा है। सिमेट्री बनाने के लिए यहां भी अंडर रूट लगा सकते हैं अपन। एक का अंडर रूट लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख अब इसका n वां पद निकालो। देखो सभी पदों में ऊपर अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट आ जाएगा। देख इसमें भी अंडर रूट आ जाएगा। देख पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में n हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे एक बार सारे, एक एक टर्म को यहां देखना आपको। 2 का स्क्वायर एक साथ नहीं लेना, केवल 2 लेना। देख एक एक टर्म्स को अपन देखेंगे। 2 है, फिर देखो यहां 3 है। देख यहां कितना है? 4 है। देख अब 2 3 4 से n वां पद कितना आएगा? 2 3 4 से अगर अपन n वां पद देखें तो कितना आता है? 2 + n-1 इंटू डी, यानी कितना आता है? n+1 आता है। तो यहां आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ऊपर सब जगह स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। देख ये हो जाएगा। देख यहां अपन सब जगह देख रहे हैं 1 आ रहा है, तो यहां भी 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो n वां पद अपने को निकालना आना चाहिए। ये समझ रहे हो क्या सारे? देखो देखिए सभी जगह अंडर रूट है, इसलिए मैंने अंडर रूट लगाया। पहले पद में 1, दूसरे में 2, तो nवें में n हो जाएगा। देख
एक एक टर्म को यहां देखना, देख यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, स्क्वायर को नहीं देखेंगे अपन, 2 3 4 को देख रहे थे। 2 3 4 से एनवा पद आ जाएगा, देख सभी में स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। देख अब कोई सा भी पद अपन निकाल के देख सकते हैं, एन बराबर 3 रखो तो ये आना चाहिए, देख यही आएगा पद, एन बराबर 3 रखना। अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लो, देख अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे, देख अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले रहे हैं, इधर भी लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। देखो सारे एन कॉमन ले लिया करो, देखो तो यहां से एन कॉमन लेने का मतलब एन स्क्वायर बाहर आएगा, देख एन स्क्वायर बाहर आएगा, प्लस बन जाएगा कितना 1/n स्क्वायर, ये बन जाएगा, देख इतना आ जाएगा। देख हमेशा एन कॉमन ले लेंगे, देख अब यहां से आ रहा है कितना लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ रहा है। इस अंडर रूट एन से अपन ये कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा एन की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर आ जाएगा, देख ये आ जाएगा। अब n की जगह अगर इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, देख n की जगह अगर इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, देख और 0 हो रहा है इसका मतलब श्रेणी क्या होगी अभिसारी या अपसारी होगी, देख इसका मतलब श्रेणी होगी अभिसारी या अपसारी, अभिसारी या अपसारी होगी। हमेशा n कॉमन ले लिया करो, जितने भी n है वो कॉमन ले लेंगे बस। अब सहायक श्रेणी मान लेंगे, देखो सहायक श्रेणी किसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है, सहायक श्रेणी मान लेंगे अपन कितना मानेंगे, सहायक श्रेणी मान लेंगे कितना Vn बराबर ये मान लेंगे 1/n की पावर 3/2 मान, जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मानेंगे। वैसे भी अगर आप देखोगे तो वो मैंने कहा था कि n की अधिकतम घात ऊपर देख लो, n की अधिकतम घात नीचे देख लो, उससे भी आ जाएगा, उससे भी उतना ही आएगा, देख उससे भी सहायक श्रेणी उतनी आती है। देख अब यहां अगर अपन देखें तो देखो p का मान कितना हो गया, हाइपरा हार्मोनिक श्रेणी से अगर अपन इसकी कंपेयर करेंगे तो p बराबर 3/2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी। अगर ये अभिसारी है तो जो दी गई श्रेणी है वो भी क्या होगी अभिसारी होगी, अभिसारी श्रेणी आ जाएगी, ये आएगा। तो सहायक श्रेणी मानते ही अपने को पता लग जाएगा कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी, ये अपन देख सकते हैं। कल अपन इसके करते हैं, देखो आगे क्वेश्चन काफी इसमें क्वेश्चन अभी। तो यहां देखो अपन बात कर रहे थे, एक बार मैं दोबारा बता दूं, देखो सबसे पहले जो भी श्रेणी दे रखी है अपने को क्या करना है उसका एनवा पद निकालना है। देखो एनवे पद में अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो श्रेणी हो जाएगी अपसारी, और अगर 0 आता है तब अपन ये टेस्ट काम लगाएंगे। तो यहां अपने को टेस्ट याद करने पड़ेंगे। देखो ये आसान पार्ट है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखो